हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइवोर्स अमंग मुस्लिम्स पढ़ेंगे। ठीक है। मुसलमानों में विवाह विच्छेद। मुसलमानों में विवाह विच्छेद तलाक के नाम से प्रचलित है। चूँकि मुस्लिम विवाह एक समझौता है, अतः कोई पक्ष जब इस समझौते का पालन नहीं करता है तो तलाक द्वारा विवाह विच्छेद किया जा सकता है। मुसलमानों में तलाक अदालत अथवा बिना अदालत की सहायता से एवं मौखिक या लिखित दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। स्त्री की तुलना में पुरुषों को तलाक देने की अधिक स्वतंत्रता है। शरीयत अधिनियम एवं मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियमों के तहत स्त्री को भी तलाक का अधिकार प्रदान किया गया है। तो क्या है मुस्लिम में डाइवोर्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है, एक समझौता माना जाता है। यहाँ पे एक आदमी को, एक पति को हक होता है, उसको स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी बीवी को कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन एक औरत को ये स्वतंत्रता नहीं मिलती है। लेकिन अब हमारे गवर्नमेंट ने पिछले साल ही एक न्यू एक्ट निकाला है, जिसके तहत महिलाएं भी अपनी मर्ज़ी से पति को छोड़ सकती हैं अगर वो परेशान है तो एक विदा परफेक्ट प्रूफ वो अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है। ऐसे ही नहीं, मतलब पूरा जैसे एक तरीका होता है, जैसे लीगल होता है, लिखित होता है, उस हिसाब से शी कैन गिव द डाइवोर्स टू हिज हस्बैंड। ओके। तो इसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि पहले टाइम में जो मुस्लिम हस्बैंड्स होते थे वो अपनी वाइफ को डायरेक्टली 3 वर्ड्स बोलते थे, तलाक के, तलाक तलाक तलाक, ऐसा बोला जाता था। उसके बाद वो अपनी वाइफ को छोड़ सकता था। बट ये इलीगल माना जा रहा है अब, क्योंकि ये एक सही तरीका नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो महिलाओं को भी उस तरह का एक्ट के, जो लास्ट ईयर एक्ट था उसके तहत क्या किया गया, औरतों को भी वही अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। भारत में परिवार एवं विवाह से संबंधित विधान क्या क्या है? सती प्रथा निषेध अधिनियम, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो क्या है ये सारे? ये जो हमारे गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेशंस निकाले हैं, जो एक विधान निकाला है कि किसी भी विधान के अगेंस्ट जाके कोई भी शादी नहीं कर सकता, और एक एज लिमिट होती है कि लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 एज होती है। तो उस एज से अगर नीचे कोई करता है तो मतलब उसको बाल विवाह माना जाता है। ठीक है। और सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पति की अगर मृत्यु होती है तो औरत को भी उसी आग में झुलसना पड़ता था, या उस औरत, जो कई जगह ऐसा भी होता था कि अगर किसी की पति की मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से, तो स्त्री को ऐसे रहना पड़ता था कि वो एक जेल में रह रही है। तो वो प्रथाएं ख़त्म करी गई। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, पहले पुनर्विवाह का जो हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह की कानूनी बाधाओं को समाप्त कर दिया गया है। जो एक ज़बरदस्ती, जो ज़बरन किया जाता था समझौते पे, वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। बाल विवाह ख़त्म कर दिया गया है। विशेष विवाह अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को परस्पर विवाह की कानूनी स्वीकृति दी गई है। इस अधिनियम में एक विवाह की व्यवस्था है तथा नाबालिग होने पर माता पिता अथवा संरक्षण की अनुमति होनी ज़रूरी है। ठीक है। तो ये आपके क्या है, डाइवोर्स अमंग मुस्लिम्स, और ये आपके क्या है, लेजिस्लेशन है, मतलब विधान है। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।